मैं डॉक्टर अमिताभ गुप्ता हूँ, एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरो साइंसेज पीएसआरआई हॉस्पिटल शेख सराय। आज मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ हेडेक या कभी-कभी लोग उसको माइग्रेन भी बोलते हैं। आम तौर पे देखिए 80 से 90% लोग या इवन 95% लोगों में जो ये सिर का दर्द होता है, ये या तो किसी तनाव के कारण होता है, चिंता के कारण होता है, या आम भाषा में कहें तो माइग्रेन का आप जो उसको बोलते हैं वो एक रूप ले लेता है अगर वो 3 से 6 महीने तक उसका इलाज ना हो पाए या वो बना रहे। हम कम से कम ये बोल के चल सकते हैं कि इवन जो विद्यार्थी जा रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें भी ये 7वीं या 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनमें इस तरह की शिकायत देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पे इसका कारण कई बार आपकी आँखों की कमज़ोरी होना, या फिर आपका न्यूट्रिशन या खाना सही प्रकार से ना खाना, या फिर मैं कहूँ कि स्ट्रेस होना। और स्ट्रेस ख़ास तौर पे बच्चों में तो जो होता है वो अपनी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा होता है। हम सारे माँ बाप चिंतित रहते हैं कि वो पढ़ें, ये आवश्यक है, पर साथ ही साथ हम देखें कि उनका साथ ही साथ विकास भी होता रहे खेल कूद में। और अपने मोबाइल फ़ोन पे जितना वो टाइम व्यतीत करते हैं उसको भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि कट शॉर्ट करें। इनका एक नियम भी बनाना ज़रूरी है कि सुबह किस टाइम पे उठना है, रात में किस समय सोना है, कुछ टाइम इनको अपने व्यायाम के लिए देना है, और मनोरंजन का भी समय उतना ही ज़रूरी है आप लोगों के साथ, परिवार के साथ। बाकी विशेष जो हम देखते हैं कि जो यंग अडल्ट्स हैं या फिर कॉलेज गोइंग हैं या फिर कॉलेज पास करके जो जॉब में लगे हुए हैं, उनमें भी माइग्रेन का या हेडेक का इशू बहुत आम तौर पे देखा जाता है। इन लोगों पे मुख्य कारण इनका खान पीन या फिर इनका जो स्ट्रेस डीलिंग का तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। या तो वो समझिए कि 5 दिन में काम करते हैं खूब, 12 घंटे अपने या तो सिस्टम पे होते हैं, लैपटॉप पे होते हैं, फिर मोबाइल फ़ोन पे होते हैं, और इससे आपकी आँखों के ऊपर जो ज़ोर पड़ता है साथ ही साथ दिमाग पे जो आपका ज़ोर पड़ता है वो कहीं ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप लैपटॉप या सिस्टम पे काम करते हैं तो हमेशा एक टेबल चेयर डेस्क पे काम करें, एक वर्क स्टेशन बनाएं और ब्रेक लें। 45 मिनट्स में कम से कम उठ के खड़े हों, 5 मिनट के लिए घूमें, टहलें, थोड़ा पानी पिएं और फिर आके वापस सिस्टम पे बैठें। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि स्क्रीन टाइम जो है उसमें आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी है तो वो कम रखें। उसमें कॉन्ट्रास्ट आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। उसकी जो पोजीशन है, आपके हेड की जो पोजीशन है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि कैसे है। तो आप जब सिटिंग में हैं तो ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि आप एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री आपका थोड़ा सा चेहरा ऊपर हो, आप ज़्यादा झुकाएं ना, और ज़्यादा झुका के दूर से काम ना करें। इसमें आपके जो स्ट्रेन पड़ता है कंधों पे और ये आपके नेक में, इससे भी कहीं ना कहीं नस जो खिंचाव पैदा होता है, इससे भी जो हम कहते हैं पीछे की तरफ से आपको हेडेक स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे करके वो माइग्रेन का रूप ले लेता है। साथ ही साथ ये पोस्चर जो होता है इसमें आपके सर्वाइकल होने का भी खतरा ज़्यादा रहता है। तो हमेशा ध्यान रखिए थोड़ा सा आपका ऊपर की तरफ थोड़ा सा हेड का टिल्ट रहेगा, ना कि नीचे। और आपकी ब्राइटनेस और स्क्रीन उतने एंगल पे होनी चाहिए जो आपको कंफर्टेबल हो, और कोशिश करें कि जो आपके ये हैंड वगैरह हैं वो प्रॉपरली रेस्टेड हो, ज़्यादा आपको तनाव ना पड़े हाथ पे, ताकि ये कंधे की तरफ यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो तने ना। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आम तौर पे यंग एडल्ट्स में ये बन जाता है और वो धीरे धीरे माइग्रेन का रूप ले लेता है। साथ ही साथ परिवार का सपोर्ट तो इसमें बहुमूल्य है, साथ में उनके इमोशनल जो डेवलपमेंट है उस चीज़ को लेके भी बहुत ज़रूरी है, और कुछ ना कुछ उनका, जैसे मैंने कहा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इसका भी इफ़ेक्ट है। तो ये कुछ पहलू हैं जो आपके ऊपर, अगर आप इसको बदल पाएँ तो ये आपको माइग्रेन से बचा सकते हैं। पर साथ ही साथ अगर आपका कोई सिर का दर्द है जो इलाज करने के बाद भी बना हुआ है, या फिर आप नॉर्मल दर्द की दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं मिलता है, और उसके साथ साथ उल्टी हो रही है, आपको देखने में तकलीफ़ आ रही है, या आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो ध्यान रखिए कि ऐसे सर के दर्द को ज़्यादा टाइम तक अपने आप इलाज ना करें, किसी डॉक्टर को दिखा लें, और डॉक्टर के अनुसार जो जांच ज़रूरी है उसे भी कराएं और साथ में इलाज भी पूरा करें। माइग्रेन का इलाज भी एक ख़ास विशेषता है कि लोग 5 या 10 दिन लेके दवाइयाँ बंद कर देते हैं, अपने जो जीवनचर्या है उसको नहीं सुधारते।
तो मैं आपको कहूँगा अगर दवाई आपको बंद करनी है, दवाई नहीं खानी है, तो अपनी दिनचर्या जो है उसको एडजस्ट कीजिए। सोने का टाइम, जगने का टाइम, व्यायाम का टाइम, प्रॉपर खाने का समय, पानी प्रॉपर पीने का समय, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और जैसे मैंने कहा कि अपने सिस्टम पे जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं उसमें नियमित ब्रेक लेते रहें। आशा है कि इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपनी परेशानी में फ़ायदा भी होगा और आप माइग्रेन से बचे भी रहेंगे। और अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो कृपया हमें कांटेक्ट करें। नमस्कार।